Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear students and my friend. I am Asadullah Ghori, and today my topic is complex number. Today I will solve a question from past paper, and after that, inshallah, you will be able to solve such type of question from past papers, not only from past papers but also from book as well. So let's discuss this question, which is on board. I have written this question for you. The complex number w and z satisfy the relation w is equal to z plus I over I z plus q. आई सिंपल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, सिर्फ काम की बात थोड़ा सा उतार दिया, इसको जाहिर है बहुत बोर्ड पे क्लटर हो जाता। सो z इज इक्वल टू z और w इज इक्वल टू z प्लस I ओवर I z प्लस 2. सो पार्ट नंबर 1, गिवन दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस I, फाइंड w इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, मीन्स कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आना है। देन द सेकेंड पार्ट, गिवन डेट w इज इक्वल टू z and real part of the z is a negative part or negative, find z in term or in the form of x plus iy. तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में इन दोनों की रिलेशंस क्या है। आई मीन टू से कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ w एंड z, इनको आपस में कोरिलेट करना है और देखना है कि जी इन दोनों को आपस में मिलाकर क्या बनता है इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो जी स्टार्ट लेते हैं अपनी बात और शुरू करते हैं, पहले w से स्टार्ट करते हैं। सो सोल्यूशन देते हैं इसका। लेट, नॉट लेट बट एक्चुअली इट्स कंफर्म, मैंने कह दिया लेट तो कोई बात नहीं, बस बिठा देते हैं, इसको लिख देते हैं गिवन डेट। गिवन डेट w इज इक्वल टू z प्लस आई ओवर आई z प्लस q। ये हमें पता है, राइट, ये हमें अभी बताया हुआ है कि जनाब क्या है, इसको मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड देन z इक्वल्स टू 1 प्लस आई, ये भी लिखा हुआ है। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड w बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इनटू दिस। ये जो z लिखा हुआ है, मैं इसको मार्कर पकड़ूँ ज़रा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो z लिखा हुआ है इसकी जगह पर मुझे ये वैल्यू पुट करनी है, राइट। मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, देखो ज़रा कैसे करते हैं। i प्लस 1, 1 प्लस आई प्लस आई, और ये मैं इसको तुम्हारे लिए समझाने के लिए सिर्फ एक ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, ऐसे कर ये लगा दिया, ओवर देन आई एंड अगेन 1 प्लस आई इन ब्रैकेट, ये लगा दिया समझाने के लिए, एंड देन प्लस 2, ये तुम्हारे पास वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब इसको आगे लेके चलते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि जनाब और इसकी फॉर्म कितनी सिंप्लीफाई होगी। देन w इज इक्वल टू, अब ये 1 प्लस 1, 1 तो 1 ही रहेगा तुम्हारे पास, i प्लस आई 2 हो जाएगा ना, 2 आई हो जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस 2 आई ओवर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2, तुम्हारे पास यहाँ तक वैल्यूज आएंगी। तुम्हारे पास आई तुम्हारे पास बाहर पड़ा हुआ था, ये 2 तुम्हारे पास ऑलरेडी था, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आई हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, इसको मैंने आई स्क्वायर कर देना है, राइट। तो अब अगर तुम देखो आई स्क्वायर तो हो जाता है -1, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देयरफॉर w इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आई एज इट इज रहा, आई स्क्वायर -1 हो गया, तो देन वी से कि जनाब 2 माइनस दिस 1 एंड देन प्लस आई विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आई ओवर 2 में से 1 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 प्लस आई। इट्स अ फॉर्म ऑफ w इन टर्म्स ऑफ आई। ये सब यहाँ तक फॉर्म आ गई हमारी। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट लेंगे। अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है कि जनाब फॉर्म हमारी मिल जाए। तो यहाँ से अगर मैं इसको आई स्क्वायर को यहाँ से हटा कर ज़रा यहाँ लिख दूँ इस जगह पर, थोड़ा सा जगह निकालने के लिए, सिंस आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विद माइनस साइन, तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ देन वी कैन सॉल्व दिस पार्ट फर्दर। रैशनलाइज करने जा रहा हूँ मैं ना, अब इसको अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर में से ही आई कंप्लीटली यहाँ से मूव कर जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, राइट।
तो देखो कैसे करते हैं इसको, W इक्वल्स टू अगेन 1 प्लस 2i ओवर 1 प्लस आई, जो कि ये ऑलरेडी फॉर्म तुम्हारे पास पड़ी हुई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखो, और क्या करो, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दो। तो अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे किसी एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, लेकिन एक्चुअली ये ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये आई जो है ये यहाँ से हट सकेगा, उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है आगे जाकर, नीचे चलते हैं इस पर, इज इक्वल टू, अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर, तुमने चूंकि 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा कुछ हिसाब से 1 प्लस 2i इंटू 1 माइनस आई ओवर 1 माइनस आई स्क्वायर तुम्हारे पास ये आ गया, राइट। आई स्क्वायर इक्वल्स होता है -1 के, तुम्हें पता है, फिर लिख देता हूँ, तो लिखने की अब जरूरत नहीं है, मैं इसको आगे चलता हूँ देकर 1 प्लस 2i, अभी एज इट लिखता हूँ, इसके बाद आगे जाके इसको चेंज करूँगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, ताकि तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाए कि आई स्क्वायर इजिकल टू -1, ये आई स्क्वायर है यार, रखना टी नहीं है। देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आई, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 2i, और माइनस प्लस माइनस एंड 2i इंटू आई 2i स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे पास, ओवर ये तुम्हारे पास आ गया 1 माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1, ये क्या हो गया भाई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस भी था, वो मैं भूल रहा था, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता फिर तो सारी गेम ही खत्म हो जाता, फिर हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, हम करते क्या, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो चलिए जी अब ज़रा इसको और आगे लेके चलते हैं, क्या बचता है ज़रा देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर एक आई स्क्वायर ये रहा और एक ये रहा, और इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस आई, नहीं प्लस आई, चूँकि माइनस आई प्लस 2i, आई बच जाएगा, और ये बच जाएगा तुम्हारे पास -2 इंटू -1, चूँकि आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, ओवर 2, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर आकर देखते हैं क्या होता है भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, डेट इज +2 प्लस आई ओवर 2, यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक तो हम आगे। तो अभी बचा जनाब W इक्वल्स टू 3 प्लस आई ओवर 2, यहाँ तक हम पहुँचे, और इसको फर्दर क्या कर सकते हो, अलग अलग कर लो दोनों पार्ट्स को, 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2i, 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2i, इसने इसको सेपरेट कर कर एक्चुअल वो फॉर्म ला दी, जो कि ये फॉर्म थी x प्लस आई वाई की फॉर्म में आ गई। तो ये हमने W की वैल्यू यहाँ तक निकाल दी, और ये हमारा सोल्यूशन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, W इजिकल टू 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2i, और यहाँ तक पहुँचे। आओ ज़रा सेकेंड पार्ट देखते हैं, गिवन डेट W इज इक्वल टू z and the real part of z is a negative part, then find the value of z in the form of x and y। इसको भी ज़रा देखते हैं, और इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और उस पार्ट को उठाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या था। तो z हम सोल्यूशन पार्ट नंबर 1, सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1 एंड सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2, अगेन z, अगेन W इज इक्वल टू z प्लस i ओवर आई जेड प्लस 2। अब जहाँ जहाँ हमारे पास W आ रहा है उसको हम Z से रिप्लेस कर देते हैं, लीजिए जनाब कर दिया, क्योंकि उसने कहा है, तो हम इसको लेके चलेंगे, Z W की जगह Z आ गया, फिजिकल टू Z प्लस आई ओवर आई जी प्लस 2, यहाँ तक हम पहुँच गए बड़े मज़े के साथ। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z इंटू आई जेड प्लस 2 इज इक्वल टू z प्लस आई। नज़र आ रहा है, क्लियर है, मैं दबा तो नहीं पा रहा, ओके अब ज़्यादा क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई जी स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू z प्लस आई, ये हमारे पास यहाँ तक पहुँचा। और इस फॉर्म में लाने के बाद अब हमने क्या करना है, इस z को और इस i को वहाँ ले जाना है, तो आई जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस z, ये माइनस चला गया उधर, और ये प्लस आई वहाँ जाकर माइनस आई हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, एंड आई जी स्क्वायर
प्लस 2z माइनस नहीं 2z माइनस z इज इक्वल टू 1z, यानी प्लस z बच जाएगा और ये i इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वही वाली फॉर्म। इसको हम अब थोड़ा सा काम यहाँ पर ये नीचे चला गया, ये थोड़ा सा एनीवे तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा शायद ये पार्ट, मैं इतना क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे यहाँ तक नजर आ जाएगा। इस आंसर को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, इस वर्किंग को, चूँकि शायद थोड़ी सी जगह तुम्हारे लिए कम पड़ गई है, तो मुझे बाद में एहसास हुआ स्क्रीन पे शायद ही नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इस पार्ट को, इक्वल्स टू 1 प्लस आई माइनस 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू W, और यहाँ पर लाइन में आगे बढ़ा देता हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, राइट। मैंने इसको उस लास्ट पार्ट को यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ तक आ गया, तो अब मैं फर्दर नीचे नहीं जाता क्योंकि मुझे लग रहा है शायद नीचे जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं इस कंपोनेंट पर आगे इसके ऊपर आगे इस कंपोनेंट पर आगे काम करता हूँ, राइट। इसको देखो जरा क्या होता है। देन z इज इक्वल टू, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, अगर इफ वी हैव ax स्क्वायर्ड plus bx plus c is equal to 0 quadratic formula, then we can find out the value of x by using a quadratic formula, that is minus b plus minus under root b square minus 2ac over 2a, 4ac minus 2a minus b plus माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला मैं अब यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास x नहीं है, यहाँ पर z है, तो देखो z पे कैसे इस्तेमाल होगा, ये मार्केट चेंज करता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाए। देन z इज इक्वल टू माइनस वन z इज इक्वल टू -1, क्योंकि z इज़ 1, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज़ 1, तो ये -1 इसका आ जाएगा फॉर्मूले का b का। देन प्लस माइनस अंडर रूट, मुझे लग रहा है यहाँ भी छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। सॉरी कि आज बोर्ड मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लाने की कोशिश करता हूँ। z इज इक्वल टू, लिख रहा हूँ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर ओवर 2a। आई होप कि तुम्हें नज़र आ रहा होगा 2a की जगह पर ये आई आ जाएगा, चूँकि कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इस आई है, ठीक है, मैंने आई लिख दिया, गुड, यहाँ तक तुम्हें नज़र आ रहा होगा। देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा भाई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट आई स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, तुम्हें पता है आई स्क्वायर जब 1 हो जाएगा तो 4 तुम्हारे पास ये है, और 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तुम्हारे पास आई स्क्वायर माइनस कर देगा इसमें से एक, तो माइनस का मतलब ये हो गया कि ये हो गया अंडर रूट 3 और इसके साथ आई आ गया। इस आई का सबको मतलब पता है, अंडर रूट के अंदर, चूँकि अंडर रूट में जो भी वैल्यूज़ होती हैं, लेट सपोज एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आई पड़ा हुआ है तो दैट इज़ -1 को जाता है, वो इस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करें, आई इधर आ जाएगा। ओवर, चूँकि जगह शायद बहुत थोड़ी सी रह गई है, फिर मेरे पास बचता है 2i, ये आ गया। देन वी हैव सम नंबर्स प्लस माइनस के साथ, तो मैं इसमें माइनस वाले को चूज़ कर देता हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि माइनस पार्ट, तो डायरेक्टली मैं उस पर जाता हूँ। माइनस पार्ट पे जगह बचती है, हाँ, दो एक स्टेप आ सकते हैं, तुम्हारे लिए तो मैं कर देता हूँ -1 ओवर 2i, देन प्लस अंडर रूट 3i ओवर 2i, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो इस आई से तो ये आई कट जाना चाहिए, तो अब रियल पार्ट बन गया क्या, यहाँ तक बन गया है जनाब, अंडर रूट थ्री ओवर 2 माइनस ये वाला पार्ट 1 ओवर 2i, ये पार्ट मेरे पास आ गया। लेकिन अब इस पार्ट में एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि पार्ट जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको मुझे न्यूमरेटर में लाना है। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने माइनस वाला साइन ले लिया, मैंने तो बताया था, जैसे कि माइनस को मैंने चूज़ किया, उसने कहा था माइनस बताना, एक्चुअली यहाँ तो प्लस माइनस दोनों है, लेकिन मैंने माइनस को चूज़ किया। अब इसके लिए मैं ज़रा, सॉरी बोर्ड ज़रा क्लटर्ड हो गया, यहाँ पर काम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ इसको W इक्वल्स टू अंडर रूट 3 ओवर 2 -1 ओवर 2i, ये लिखा हुआ था ना भाई, तो मैं अब इसको ऐसा करता हूँ कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, i से और i से, क्यों, ताकि डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर में आ जाए। अब क्या होगा भाई, ये W इक्वल्स टू अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस 1 ओवर 2 आई स्क्वायर, नहीं आई स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो वो वाला आई रह जाएगा खाली, ठीक है।
अब देखने की जरूरत नहीं कि जनाब ये आई और ये आई मिलकर आई स्क्वायर हो गया, दैट इज -1, तो इसलिए माइनस प्लस से माइनस हो गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब तुम पहुँच गए हो तो इसके बाद फिर तुम्हारे पास अब तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आंसर कि जनाब जेड तुम्हारे पास आ चुका है और इसकी वैल्यू पर अब फर्दर हमें कोई और काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी हैव आंसर इन टर्म ऑफ डब्ल्यू, वी हैव आंसर ऑफ डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ आई एंड ए एंड बी, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में। तो आई होप कि तुम्हें ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे, इसको रेशनलाइज करना समझ में आया होगा, इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट जो है इसको सेपरेट करना समझ में आया होगा, और इसके कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करना और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ कैसे लगाते हैं, ये सारी की सारी बातें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी क्वेरीज पर आकर बात करेंगे, कमेंट्स देंगे, हौसला बढ़ाएंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए और चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे। तो आज का काम इतना ही, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।